हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, मतलब होता है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो सबसे पहले कि आपके सामने ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका अवतल दर्पण होता है क्या। देखिए, अवतल दर्पण एक ऐसा मिरर होता है जिसका आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की ओर होता है। रिफ्लेक्टिव मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ। रिफ्लेक्टिव सरफेस का मतलब होता है जहां से आपकी जो प्रकाश किरण टकरा के कहीं पर जाती हो, तो वो सतह आपकी क्या कहलाती है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो देखिए, हम यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि एक शॉर्ट ट्रिक में आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाएगा, उसकी इमेज कहां बनेगी, वो सारा का सारा उस शॉर्ट ट्रिक में आ जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने देखिए एक बड़ा सा यहाँ पर कॉनकेव मिरर बना रहा हूं। देखिए, इतना बड़ा सा मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है। देखिए, ये हो गया उसका पोल, ध्रुव पी। ये हो गया उसका फोकस एफ, और ये हो गया उसका सेंटर, ये हो गया वक्रता केंद्र, बोलो इसको बोलते हैं सी। देखिए, हमें पता है ये जो डिस्टेंस होती है, जितनी ये डिस्टेंस होती है उसकी आधी कौन सी होती है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपकी टोटल कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इस चीज का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है, यदि ये डिस्टेंस आपने 5 रखी तो आपको ये डिस्टेंस कितनी रखने की पड़ेगी, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये सवाल था कि आपका ऑब्जेक्ट कहां कहां पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, देखिए मैं यहाँ पे इसको अनंत नंबर दे दिया। सॉरी, अनंत मतलब पहला जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा जाएगा, इंफिनिटी पर। तो आपका ये क्या होगा, पहला ऑब्जेक्ट इंफिनिटी। इसको मैंने इंफिनिटी को यहां बनाया है कि आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा जाएगा, इंफिनिटी पर। अब दूसरा देखिएगा, पहला तो इंफिनिटी पर रख दिया, दूसरा इंफिनिटी और सी के बीच में। इंफिनिटी और सी के बीच में मान लो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, यहां पर। इसको अपन ने ऑब्जेक्ट नंबर क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब देखिए, तीसरा इंफिनिटी पर हो गया, सी और इंफिनिटी के बीच हो गया, तो आपका तीसरा कहां रखा जाएगा, सी पर। चौथा आपका देखिए इसी इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी और सी के बीच में हो गया, तीसरा सी पर हो गया, तो चौथा कहां होगा, सी और एफ के बीच में, चाहे यहां हो यहां हो यहां हो। तो आपका चौथा क्या हो जाएगा, सी और एफ के बीच में। और पांचवा, देखिए चौथा यहां रख दिया, तो पांचवा आपका कहां रखा जाएगा, एफ पर। और आपका जो छठा होगा वो एफ और पी के बीच पे, एफ और पी के बीच में। तो ये कंडीशन है आपका, यहां यहां क्या रखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। और उनका जो इमेज कहां बनेगी वो बता रहा हूं। देखिए, इससे एक को भूल जाइए, बाकी पूरा का पूरा आपका शॉर्ट ट्रिक में आ जाने वाला है। ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपको बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपके सामने ये चीज क्लियर हो जाएगी, यदि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो आपका इमेज कहां बनेगा, तो आपका इमेज कहां बनने वाला है, एफ पर। तो आपका जो पहला इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, एफ पर। यदि आपका ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज का बन रहा है एफ पर, मतलब आपका बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब का बनेगा एफ पर। यदि आपका बिंब अनंत और सी के बीच में, देखिए धीरे धीरे ट्रांसफर हुई है, तो आपका जो प्रतिबिंब का बनेगा, सी और एफ के बीच में। यदि आपका तीसरा देखिएगा, ऑब्जेक्ट सी पर है तो आपका प्रतिबिंब का बनेगा, मतलब आपकी वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब का बनने वाला है, सी पर। अब चौथी वस्तु का है सी और एफ के बीच में, तो आपका प्रतिबिंब का बनेगा, सी के उधर। और आपका पांचवा ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एफ पर है तो आपका प्रतिबिंब का बनेगा, अनंत पर। तो ये था आपका पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक में आपका पूरा आ गया। देखो याद रखने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट आपका होगा पहला अनंत पर, फिर होगा अनंत और सी के बीच में, फिर होगा आपका सी पर, फिर होगा आपका क्या, सी और एफ के बीच में, और आपका लास्ट होगा ये एफ पर। और उसके बाद वाला जो हम इसको हम स्पेशल कंडीशन, इसको हम बाद में अलग से समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या इतना ध्यान रखना, तो आपकी कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो आपका इमेज का बन रही है, प्रतिबिंब का बन रहा है एफ पर। यदि आपकी वस्तु का है अनंत और सी के बीच में तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है। यदि वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब का बन रहा है सी पर। यदि वस्तु आपके सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब का बनेगा, सी से परे बोलूं या सी या इंफिनिटी के बीच में। जब वस्तु एफ पर है तो आपका प्रतिबिंब कैसे बनने वाला है, इंफिनिटी पर। अब देखिए इसकी साइड कैसे याद रखने वाले, तो सबसे पहले आपका याद रखने तरीका है बिंदु जैसा, साइड इमेज की वस्तु से छोटी। देखो, सी पर था, सी पर बना मतलब वहीं पर है, मतलब क्या, समान, समान आकार। चौथा, वस्तु से बड़ी, इमेज मतलब प्रतिबिंब का आकार। और पांचवा, बहुत बड़ी।
तो ये आपका क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है।